नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि में आने वाला जो रोहिणी नक्षत्र है, उस रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, मतलब जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाश्रम, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, उस 27 नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में वीडियो जो है वो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है वह किस प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो रोहिणी नक्षत्र है, इस रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और उसकी जो देवता है रोहिणी नक्षत्र की वो ब्रह्मा है। तो इस नक्षत्र में जो स्त्री वर्ग होता है उसमें शुक्र की मोहकता, कोमलता और सौंदर्य काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा का जो खुश रहने वाला, जो हैप्पीनेस वाला जो नेचर है, जो शांत नेचर है, वो भी इस नक्षत्र में काफ़ी पाया जाता है। बहुत ही शुभ, अति शुभ नक्षत्र स्त्री वर्ग के लिए खास करके देखा जाता है, या फिर सोचा जा सकता है, या फिर इसका अनुभव भी किया जा सकता है। हालांकि पुरुष वर्ग के लिए भी ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी शुभ होता है, लेकिन स्त्री वर्ग के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है, हम जो भी एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्त्री से, तो वो सभी बातें, सभी अच्छी बातें इस नक्षत्र में पाई जाती है। ऐसे भी कहा जाता है कि पूर्व जो जन्म होता है, इसके कोई पुण्य कर्म आपके पास हो तो ही इस प्रकार का जो नक्षत्र है वो पाया जाता है। तो इससे आपको पता चला होगा कि यह जो नक्षत्र है, रोहिणी जो नक्षत्र है, वो स्त्री वर्ग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है उनका सुंदर होना, सौंदर्यवान होना। तो इस नक्षत्र में जो स्त्री वर्ग होता है वो काफ़ी सौंदर्यवान होता है। उसी प्रकार उनका जो जन्म होता है वो भी काफ़ी धनवान जो फैमिली होती है, कुटुंब होता है, उसी में उनका जन्म होता है। तो जन्म से ही उनको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं आते। और जैसे कि आपने भी देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा कि जो भी व्यक्ति धनवान कुटुंब में जन्म लेता है उसके बाकी के जो भी विशेष होती है वो पूरी होती है। और घर में भी सभी प्रकार के, मतलब हम नौकर वगैरह होना, या फिर गाड़ी होना, अच्छा घर होना, बंगला होना, ये सभी बातें उनके लिए काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी लाडलापन उनको देखा जाता है। तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस उनके जब वो छोटे रहते हैं किसी भी प्रकार के नहीं आते। अलंकार, सोने चांदी के सभी प्रकार के अलंकार होना, ऊंचे वस्त्र होना, ये जो सभी प्रकार है, या फिर घर में ऊंचे जो उपकरण वगैरह है, आलीशान वगैरह होना, ये सभी बातें उनमें, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उनका जो पूरा जीवन होता है वो काफ़ी लग्जरी में बीतता है। मतलब जब भी वो छोटे होते हैं तभी से अगर देखा जाए, और यह भी काफ़ी देखा जाता है कि जब इस प्रकार के, मतलब अगर किसी स्त्री का यह नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र हो तो उनका जन्म होने के बाद उस कुटुंब का या फिर फैमिली का जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, जो आर्थिक स्तर होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा कई बार, मतलब 2-3 तरीके से, जब भी किसी की शादी होती है, शादी के बाद उनका जो करियर ग्राफ है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता है, या फिर कोई भी अगर कुटुंब में नया जन्मा हो तो उसके बाद उनका जो करियर ग्राफ है अच्छा बढ़ता है। तो यही इसी प्रकार का यह नक्षत्र है। इस नक्षत्र में अगर किसी भी स्त्री का अगर जन्म हुआ तो वो जो घर है, वो उसका जो मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। अब हम चर्चा करेंगे उनकी रहन सहन। उनकी रहन सहन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाईफाई लाइफस्टाइल उनकी होती है। फैशन भी उनका बहुत ज़्यादा देखा जाता है, थोड़ा सा भड़कीला फैशन देखा जा सकता है, लेकिन खर्चे करने के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो आगे पीछे नहीं देखती। हालांकि उनको वो मिल भी जाता है, पैसा काफ़ी मामलों में काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है, और पैसों की कभी कमी उनको नहीं खलती। ये बात बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। अगर पैसा आपको मिलता रहेगा तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी इसी प्रकार की होती है। अगर इनकी शरीर यष्टि देखी जाए तो शरीर यष्टि पुष्ट होती है, मांसल होते हैं, उनके जो भी अवयव होते हैं काफ़ी मांसल होते हैं। उनका जो फेस होता है वो भी गोल होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, आकर्षक होता है, जैसे कि गुलाब का जो फूल होता है उसी प्रकार का। तो इनका जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। आपने देखा होगा कि ऊंचे जो घर की जो स्त्री वर्ग होते हैं उनका रहन सहन कुछ अलग ही प्रकार का होता है, उनका जो स्टेटस होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। तो वही बात इस स्त्री के अंदर बहुत ही देखी जाती है। मतलब रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो ऊंचे घर की जो औरतें होती है या फिर जो स्त्री वर्ग होता है उसी प्रकार के होता है। मतलब किसी भी प्रकार से रहना, खाना पीना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अपना एक स्टेटस लेके चलने वाले
ये जो नक्षत्र है वो देखे जाते हैं। उनकी आंखें में उनका सौंदर्य काफ़ी देखा जाता है, आंखें काफ़ी बड़ी होती है और उनके जो बाल होते हैं, बालों का सौंदर्य भी काफ़ी देखते ही बनता है। ऊंचे घर में रहते हैं, बड़े घर के, जैसे मैंने कहा स्त्री वर्ग होता है उसी प्रकार का मतलब उनका रहन सहन होता है, खाने पीने की आदतें भी होती है, रहन सहन भी होता है। तो आपको अभी तक मतलब इसका जो पूरे जो डेफिनेशन है, व्याख्या, वो समझ में आ चुके होंगे कि रोहिणी नक्षत्र में अगर किसी भी स्त्री का अगर जन्म हो तो काफ़ी अच्छा होता है। अगर रोहिणी नक्षत्र में किसी स्त्री का चंद्रमा है और वहीं पर अगर शुक्र भी है, उसी नक्षत्र में अभी अगर शुक्र है, तो वह जो स्त्री है वो बहुत ही लकी मानी जाती है, भाग्यवान मानी जाती है अपने पिता के लिए भी। और इस मतलब नक्षत्र और इस स्त्री के साथ अगर किसी ने विवाह भी कर लिया तो उसका भी जो करियर ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। बहुत ही शुभ ऐसा नक्षत्र है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चंद्रमा का बहुत ही चहिता यह नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में जन्मी हुई जो भी स्त्री वर्ग है वो बहुत ही शुभ या फिर लकी माना जाता है। अब हम देखेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि मतलब शुरुआत से ही, जन्म से ही पैसे की कमी कभी इनको खलती नहीं है। आर्थिक जो स्थिरता होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है और जो भी उनका जो लाइफ होता है वो काफ़ी लग्जरियस होता है। तो उसी से चलते मतलब जो भी व्याधि है होती है वो भी उनके उनमें देखी जाती है। पहले तो मेदरुद्धि मतलब ओबेसिटी, मोटापा, ये जो बातें होती है इनमें ज़्यादा करके देखी जाती है। उसी प्रकार टॉन्सिल से लेकर मतलब आपका जो मुंह है या फिर टॉन्सिल या फिर उसके गले के संदर्भ में जो भी बीमारियां हैं वो काफ़ी देखी जाती है। जैसे कि मैंने कहा इनका खान पान के ऊपर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल या फिर नियंत्रण नहीं रहता, इसीलिए मोटापा और मोटापे से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, जो भी व्याधियां हैं, वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो नियमित अगर कसरत करे, कसरत जो है वह नियमित अगर रूप से करे तो इनके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो फिर इनकी जो सेहत है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो एक ही वाक्य में अगर कहा जाए तो इस नक्षत्र के मतलब रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है बहुत ही ज़्यादा सुखी होती है। हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि ये जो स्त्री होती है वो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे आर्थिक स्तर में जाती है या फिर उनका जो आर्थिक स्तर काफ़ी है, तो उसी से लेकर स्वभाव में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा अहंकार थोड़ा उनमें थोड़ा सा देखा जाता है। हालांकि वृषभ राशि में भी अहंकार थोड़ा बहुत देखा जाता है। मैंने वृषभ राशि की जो स्त्री होती है उसमें भी कहा है, तो वो थोड़ा सा अहंकार इनमें देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे गुण भी देखे जाते हैं क्योंकि लक इनके लिए बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो इसी प्रकार से करीबन इसी प्रकार से यह स्त्री वर्ग होता है और लकी खुद के लिए भी ये मतलब भाग्यवान होती है और जिनके साथ इनकी शादी होती है उनके लिए और जिस घर में यह जन्म लेती है उनके लिए भी इस राशि की जो स्त्री होती है, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी भाग्यवान देखी जाती है। आपके इसके बारे में अनुभव क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको कोई मतलब बहुत ही अलग तरीके का अगर अनुभव आता है तो उसके लिए कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आपका अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।